हेलो दोस्तों, नमस्कार। MRT स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के क्वेश्चन से परेशान हैं तो आप सही वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं। बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंजलि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है। 20% लाभ पर बेचती है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदती और 10 रुपया कम में बेचती तो 25% का लाभ होता। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है उस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला स्टेटमेंट है कि 20% लाभ पे बेचती है। तो मान लीजिए 100 रुपये का कोई सामान है, 20% लाभ पे है तो कितने में बेचेगी वो? 120 में। ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। दूसरे स्टेटमेंट में क्या है? 20% कम पे खरीदती। 20% कम पे खरीदती। अभी तो 100 रुपये में खरीद रही थी, 20% कम में। तो 20% कम का मतलब ये अब 100 में नहीं 20% कम में खरीदेगी। तो 20% 100 का कितना हो गया? 80। अब 80 रुपये में खरीद रही है। 100 के सामान को 20% कम में खरीदने का मतलब क्या? वो 80 रुपये में खरीद रही है। फिर आगे कह रहा है क्या? 25% का लाभ होता है। इस पे 25% का लाभ। तो 25% मीन्स क्या? 125% उसको बेच दिया होगा। 125% 80 का कितना होगा? 25 25 100 रुपया हो गया। अब ये कैसे हुआ इसको देखने के लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 80 गुना 125 बटा 100, 25 50 125, 25 चौका 100, 4 से 20, 20 गुना 5 बराबर 100। नेक्स्ट क्या है? ये देखिए, अब देखिए 100 रुपये का जब वो सामान था तो 20% प्रॉफिट के बाद 120 में बेच दिया। 20% कम होने के बाद, 20% कम में खरीदने के बाद वो 80 में खरीदता है। फिर उस पर 25% का प्रॉफिट मतलब 125 रुपये, मतलब 100 रुपये में वो बेच दिया। 100 रुपये में बेच दिया। तो इन दोनों के बीच में पहला एसपी और दूसरा एसपी के बीच में क्या अंतर है? 20 रुपये का। दोनों के एसपी में अंतर कितना हो गया? 20 का। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है 10 रुपया कम में बेचती। 10 तो अंतर तो वो 10 ही बोल रहा, हो गया 20 का। तो ये 10 कितना गुना कम है? हाफ। इसका मतलब हमने जो 100 रुपया कॉस्ट प्राइस माना है वो भी 100 रुपया ना होकर कितना होगा? टाइम्स कम। 100 गुना हाफ इक्वल टू 50, 50 रुपया। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट एक साइकिल को 10% लाभ पे बेचा जाता है। 10% लाभ पे बेचा जाता है। तो मान लीजिए 100 का है, 10% लाभ पे तो 110 रुपये में बेच दिया। ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 5% कम में खरीदता। 5% कम में खरीदता। इस बार 5% कम में खरीदता है तो कितना हो गया? 95 रुपये में। 20% का लाभ होता। 20% तो 120% प्रॉफिट हो गया। मतलब 95 का 120%। 95 गुना 120 बटा 100, 20 छाके 20 25, 5 से 19, तो 19 गुना 5 तो कितना हो गया? 114। ये हो गया 114 रुपया। आगे क्या कह रहा है? 40 रुपया अधिक में बेचता। अब देखिए पहले कितना में बेच रहा था? 110 में। अब कितना में बेच रहा? 114 में। अब कितने का अंतर हो गया इसमें? 4 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है 40 रुपया अधिक, मतलब ये कितना? 4 रुपया ही अधिक है। क्वेश्चन में कह रहा है 40 रुपया अधिक, इसका मतलब ये 10 गुना ज्यादा कह रहा है। तो जो हमने माना है 100 रुपये, वो भी 100 रुपया नहीं होकर क्या होगा?
10 गुना ज्यादा होगा, मतलब 1000 रुपया होगा। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन अपनी फोन 20% हानि पर बेचता है, 20% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 70 रुपया अधिक में बेचता तो 15% का लाभ होता। 20% हानि पे बेचने में जितने भी अमाउंट में वो बेच रहा है, अगर वो उससे 70 रुपया अधिक में बेचता तो 15% का लाभ होता। इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये कॉस्ट प्राइस है 100%, कुछ नहीं है तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम 100%, ठीक है। 20% हानि होता है, 20% हानि होता तो इधर कम में बेचा होगा 80% पे, ये 20% क्या हो गया, इसको लॉस हो गया। अगले केस में कह रहा है कि 15% लाभ के लिए, 15% लाभ के लिए इस तरफ जाएगा 115%, ये कौन सा केस हो गया 15% का। तो आप बताइए इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है प्रतिशत में, ये 80% और ये 115%, इसके बीच में कितना अंतर हो गया 20% प्लस 15%, कितना हो गया ये 35%। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 70 अधिक होता, देखिए यहाँ पे लिखा है 70 अधिक होता, एब्सोल्यूट वैल्यू में 70 और प्रतिशत में देख रहे हैं हम चेक किए कितना 35, तो ये क्या हो गया 35% बराबर क्या हो गया 70, 1% बराबर क्या हो जाएगा 2। तो पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मीन्स 100%, 100% मीन्स 2 into 100 equal to 200, 200 correct option is A is right। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तु को 950 रुपया में बेचता है, एक पे 10% का हानि होता है, 10% का, मान लीजिए पहला ऑब्जेक्ट है फर्स्ट, इस पे 10% का क्या होता है उसको हानि, 10% मीन्स 1/10, तो मतलब 10 रुपये का वो कितने में बेच दिया है 9 में, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरे पे 25% का लाभ होता है, सेकेंड ऑब्जेक्ट पे 25% का लाभ होता है, 25% मीन्स 1/4, मतलब 4 का ऑब्जेक्ट को कितने में बेच देगा 5 में। आगे चलते क्वेश्चन में, यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देख लीजिए ये क्या है हमारा फर्स्ट प्राइस, ये क्या है सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला का क्रय मूल्य, मतलब पहला का क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये, दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, दूसरा का विक्रय मूल्य कितना है 5, अभी तो बराबर नहीं है लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर है, तो हम क्या करेंगे इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। दो तरीके से हम कर सकते हैं, ये क्या है आपस में कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बराबर है, या तो आप इस 10 में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 हो जाएगा, 5 इक्वल हो जाएगा। दूसरा, या तो इस 5 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 2 जा 10, 10 इक्वल हो जाएगा। तो हम जो है दूसरा स्टेप को अपनाते हैं, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, तो अब नया जो आ जाएगा ये 10 से 9, इस ये वाला क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और 5 दूना 10। अब देखिए दोनों का क्या हो गया सेम हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया सेम हो गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस दोनों को मिला के कितना होगा 18, सेलिंग प्राइस कितना होगा 19, तो इस केस में क्या हो गया इसको लाभ हो गया किसका एक का। हाँ, दोनों को मिला के सेलिंग प्राइस कितना बोला है 950, अभी आया कितना 19, तो ये कितना हो गया 950, कितना गुना ज्यादा है 50 गुना, मतलब 50 गुना ज्यादा है। इसका मतलब प्रॉफिट भी जो है वो एक नहीं होके 50 गुना ज्यादा है, मीन्स 50 रुपया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक दुकानदार 960 रुपया की दर से 2 टेबल बेचता है। एक पे 20% का लाभ, दूसरे पे 20% का हानि होता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। ऐसे केस में हमेशा हानि होता है, ये चीज तो ध्यान रखिए। जब क्या है, यहाँ दिया है एक दुकानदार 960 की दर से 2 टेबल बेचता है, मतलब 960 रुपया की दर से 2 टेबल बेच रहा है। एक पे 20% लाभ लेता है, एक पे 20% हानि लेता है। तो इस केस में हमेशा हानि होता है। उसे हम सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करके देखिए आप, 960 का है, 20% लाभ। 20% लाभ मीन्स क्या होगा, 20% लाभ 1/5, मतलब 5 का उपजक 6 में, 5 का कितने में गया, 6 में। दूसरे पे 20% की हानि, तो 20% की हानि मीन्स 5 का किस में जाएगा, 4 में। 5 का 4 में देख लेते हैं कंबाइन इफेक्ट क्या हो गया, ये 25 और ये 24, कितना का डिफरेंस हो गया, 1 का, कितने पे, 25 पे गुना 100, मतलब 4%। ये हो गया एक मेथड। ऐसे और भी शॉर्ट में करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक चीज तो ध्यान में दीजिए कि इसमें क्या होना है, हमको लॉस होना है। और लॉस का जो फॉर्मूला है, जो भी परसेंटेज दिया उसको लिखिए, डिवाइडेड बाय 10 कीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 20 से 400/100 मीन्स 4%। 4% क्या होगा, ये का लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 2 कुर्सियों को 462 में बेचता है। पहले पे 12% का लाभ, दूसरे पे 12% का हानि। सेम क्वेश्चन है। 12% को क्या कर सकते हैं हम, 12/100 मीन्स 3/25। मान लीजिए पहला 12% का क्या हो रहा है, उसको 12% का लाभ हो रहा है। तो ये अगर ये 25 का ऑब्जेक्ट है तो कितने में बेचेगा, 28 में। ये सीपी हो गया, ये क्या हो गया, एसपी। दूसरा 25 का है, 12% का लॉस, कितना में, 22 रुपये में। कंबाइन इफेक्ट 625 और ये 8 दूना 16, ये कितना हो गया, 616। तो अब देखिए गौर से, 625 का सामान को वो 616 में बेच रहा है। 625 का सामान को 616 में बेच रहा है। कितना हानि हो गया, 9 का, 9 का हानि हो गया। अब देखते हैं, 9 का हानि हो गया तो इसका मतलब हानि कंफर्म है। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, उसे 110 का लाभ होता है, गलत है। कितना का लाभ होता है, ये भी गलत है। उसे न तो लाभ न तो हानि, हानि तो हो ही रहा है, ये भी गलत है। तो ये चल जा सकते हैं डी के साथ। बट अगर कैलकुलेट करना हो, इतना स्मार्ट तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। कभी कभी ऑप्शन को भी देख के आप, यहाँ कैलकुलेशन लेंदी हो रहा था। कैसे, देखिए 616 रुपया है हमारे सॉल्व के, इसके अकॉर्डिंग कितना आया, 616। अब क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 462। ये 616 कितना हो गया, 462 के इक्वल है। तो कितना गुना है, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.75 होगा। तो 9 गुना हानि हुआ है, तो इसमें कितना गुना कर दीजिएगा, 0.75। तो ये हो जाएगा आपको 6.75। तो ऑप्शन से भी जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। भाई 100 रुपया का सामान है, 25% अधिक अंकित कर दिया तो 125 कर दिया। फिर 8% का छूट दे दिया, इसी पे क्या कर दिया, 8% का डिस्काउंट दे दिया। तो अब क्या हो गया, 125 का 92% निकाल दीजिए, सिंपल। तो 25
बचा 125, 25 चौका 100, 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 3 12, तो 5 गुना 23, ये कितना हो जाएगा 115। तो अगर सामान को 115 में बेचा, कितना परसेंट का लाभ हो गया भाई? 15 रुपया का 100 पे मतलब 15%। नेक्स्ट, एक वस्तु को 20% छूट पर 2400 में बेची गई। ठीक है जी, इतना को करिए, 20% छूट पे 2400 में बेची गई। तुरंत से आप लिखिए, ये एकदम ध्यान में होना चाहिए। अगर छूट हुआ तो उस चीज को आप पहले क्लियर कीजिए। 20% का छूट है, 2400 में बेचा गया, इसका क्या मतलब? 80% जो है वो क्या है? 2400 का इक्वल। बिल्कुल इसमें क्लियर कट होना चाहिए कि 20% छूट दे रहा है मतलब 80% में बेच रहा है, और बता दिया कि 2400 में, तो 80% क्या है? 2400 के बराबर है। अब कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम 1% निकालेंगे तब आगे बढ़ेंगे। 1% कितना हो गया? 20 रुपया। अब देखते आगे क्या बोलता है। यदि छूट 25% हो, अब बोल रहा है कि 20 छूट 25% हो गया, तो छूट 25% हो गया तो कितने में बेच देगा? 75%। वही पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। 25% छूट होने पे विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो 1% 30, तो 75%। 70 गुना 30, 5 या 15, 7 या 21, 2250 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक वस्तु 20% हानि से 2400 रुपये में बेची जाती है। सेम क्वेश्चन है, 20% हानि पर। 20% हानि मीन्स क्या हो गया? 80% पर कितना में बेचा जा रहा है? 2400 में। तो 1% कितना हो गया? 30। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन को। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% लाभ मीन्स 120%। विक्रय मूल्य ज्ञात कर, मतलब 120% पूछ रहा है वो। 30 गुना 120, 12 तिहाई 36 पे 2 0, 3600, ये हो गया 36। देखिए जो लास्ट 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये सारे आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जरा 1 रुपया में 12 आम बेचने पर 20% का नुकसान होता है। क्या कह रहा है? 12 मैंगो को का एसपी कितना है? 1 रुपया। 12 मैंगो का एसपी 1 है, हम 1 का निकाल लेते हैं। 1 मैंगो का एसपी कितना हो जाएगा? 1/12 रुपया। बोला 20% का हानि है, मतलब ये क्या है? 80% है। 80% बराबर 1/12। अब कुछ क्या रहा है? 20% लाभ के लिए, तो 20% लाभ के लिए तो 1% कितना हो जाएगा? 1/12 गुना 80। 20% लाभ में से 120%, तो ये कितना हो जाएगा? 120/12 गुना 80, 0 0 12 12, क्या हो गया? 1/8। इसका क्या मतलब है कि 1 रुपये में 8 की दर से अगर वो बेचेगा तो 20% का क्या होगा? लाभ होगा। ये हो गया ए नंबर। आज का सेशन इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।